हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। आज मैं एक नई रीडिंग के साथ वापस आई हूँ और आज ये रीडिंग मैं सोच रही हूँ कि अपने व्यूअर्स के लिए करूँ। मतलब कि आज मैं ये देखने वाली हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग के माइंड में क्या चल रहा है, आप लोग कैसा फील कर रहे हैं और एट द एंड आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। कई बार हम बाकी चीज़ों में इतना खो जाते हैं कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। कई बार हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम चाहते क्या हैं या हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं। आज मैं ये रीडिंग अपने व्यूअर्स के लिए लाई हूँ और ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है। कई बार कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, कई बार कुछ लोगों के साथ नहीं भी रेजोनेट करेगी। मैं यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से देखें, ठीक है। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें और जो आपसे रेजोनेट करे उन चीज़ों को आप लें, उन बातों को आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। और जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतनी ही पॉजिटिव वाइब्स आप यूनिवर्स में भी देते हैं और वही वाइब्स आपके पास लौट के एक ब्लेसिंग की तरह आती है। मैं जैसे हमेशा रीडिंग में करती हूँ कि आप लोग भी आप लोग भी जिनको मानते हैं उन्हें याद कीजिए, ठीक है। और मैं आप लोग के लिए सबसे पहले निकालूंगी कि आप लोगों के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है एंड फिर देखेंगे कि आप लोग क्या फील कर रहे हैं एंड एट द एंड देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, मैंने सारे कार्ड अरेंज कर लिए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या किस तरफ आपकी सोच जा रही है। मैं देख रही हूँ कि बहुत टाइम से आपने अपने काम के लिए, कई चीज़ों के लिए दूसरों पर रिलाई किया था, दूसरों के भरोसे आप कहीं ना कहीं थे, बट अब आपको ऐसा लगने लगा है कि जिन लोगों पे आप डिपेंडेंट थे वो आपके काम को नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनके भरोसे रहे तो अब आपकी जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी लाइफ में। इसलिए मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि अंदर से एक डिटर्मिनेशन आया है, आपके अंदर एक सोच आई है, एक पुख्ती सोच आई है कि अब मुझे चीज़ों को खुद से करना है। तो जो भी चीज़ें अभी, जो भी इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या आपका करियर हो, मैं देख रही हूँ कि अब आप अपने ओनरशिप लेने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनसे सीखा है आपने, और जो पास्ट में चीज़ें गुज़र चुकी हैं उन पे अभी भी आपकी नज़र है। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि अपने अपनी एक्टिविटीज़ को और बेसिकली खुद को प्रोटेक्ट किया है आपने यहाँ पे, और अपनी करंट एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करने का डिसीजन लिया है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हर तरह से आप संपन्न हैं, ठीक है। बहुत नॉलेज है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जो सोचा है उसे करने के बारे में आप उस चीज़ को परफॉर्म करने के बारे में आप सोचें। जो चीज़ आपके माइंड में है अब उसके ऊपर एक्शन करने की ज़रूरत आपको है। बट अभी मैं यहाँ पे ये भी देखी हूँ, जैसे आपने ये सोचा है कि अब आपको एक्शन लेना है, बट अभी सिचुएशन थोड़ी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक लग रही है। कुछ लोग हैं जो आपके अराउंड हैं और जिनसे आपका कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि लोग जो आपके अराउंड हैं उनकी बातें कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रही हैं। जो भी चीज़ें आपने अपने मन में सोची थी कि आप आगे बढ़कर ये चीज़ें करेंगे, बट जैसे ही आपने उन्हें परफॉर्म करने के बारे में सोचा होगा तो आपके ही आसपास के लोग, मे बी वो इमोशनली हो या फिर आपके साथ कोई चालाकी कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब आप के आसपास के लोग, यानी बाहरी दुनिया में जितने भी लोग हैं आपके अराउंड, जो इन्वायरमेंट चल रहा है उनसे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन यही एक अच्छा टाइम है जब आप अपने अंदर झाँक के देखेंगे तो वहाँ से आपको एक स्ट्रेंथ आएगी, एक गाइडेंस आएगी। जैसे मैं कहूँ, अगर आपको थोड़ा सिंपलर वर्ड्स में, तो आप मेडिटेशन कीजिए। कई बार जब हम बाहर की चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, मीन्स अपने आसपास के लोगों के साथ, या फिर अगर आप वर्क करते हैं तो अपने ऑफिस एनवायरनमेंट से, अपने रिलेशनशिप से, जब इस तरह का टाइम आता है जब हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो हमें दुखी कर रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। ये मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी, ये सही टाइम नहीं है एक्शन लेने का। थोड़ा रुक जाइए,
ठीक है। और जो मन आपका दुखी हो रहा है, विचलित है, तो इस वक्त आप बहुत इमोशनल, आप सही डिसीजन ले नहीं पाएंगे, ठीक है, या सही एक्शन ले नहीं पाएंगे। तो यही है कि थोड़ा रुक जाइए, बट इस समय अगर आप शांत रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस जो है उसे सुनने की कोशिश कीजिए, वो आपको एक सही गाइडेंस देंगी, ठीक है। और आगे मैं ये भी देख रही हूँ कि आने वाले कुछ वक्त में ये सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आपका विज़न एक डिफरेंट वे में जाएगा, एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी आपको कि आप नई चीज़ें प्लान कर सकें, ठीक है। आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या चीज़ें अपनी लाइफ में रखनी है और क्या चीज़ें पीछे छोड़नी है। ऐसा मैं देख रही हूँ कि आप नए गोल्स बनाएंगे, ठीक है, और ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, जो चीज़ें आपको दुख देती हैं, जो आपको नेगेटिविटी पहुँचाती हैं, उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा मैं देख रही हूँ कि कोई एक चीज़ अपनी लाइफ में आप फोकस करेंगे, और एक बार में एक टाइम पे आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे और उन चीज़ों के ऊपर आप वर्क भी करेंगे। आपको आने वाले टाइम में एक मेंटल स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अपने आप को आप प्रोटेक्ट करेंगे ताकि बाकी नेगेटिविटीज़ आपको इफ़ेक्ट ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आपके आने वाले टाइम में होगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। मोर ऑफ मैं देख रही हूँ कि जो एक करेज की कमी है इस वक्त, ठीक है, आपका मन अभी आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो करेज, वो स्ट्रेंथ का एहसास आपको नहीं हो रहा कि आप आगे बढ़ के कुछ कर सकें। बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी ही ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, ठीक है। ये करेज आएगा, मे बी आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, कोई ट्रैवल प्लान्स हो सकता है आपका। और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग जैसा मुझे दिख रहा है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ों पे आपने फोकस किया है, अपने ऊपर वर्क कीजिए थोड़ा, अपने साथ मैं ये बोलूँगी एक जो केयरिंग एटीट्यूड होता है, ठीक है, अपने आप से प्यार करने की यहाँ पे कोशिश करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी केयर कीजिए, ठीक है, अपने बारे में सोचिए, अपनी केयर कीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे दिख रहा है आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल भी रही हैं, और आप ऐसा करेंगे भी। और मुझे ये भी दिख रहा है कि डिवाइन आपको बिल्कुल यहाँ पे ब्लेस भी कर रही है, प्रोटेक्ट भी कर रही है, ठीक है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा टाइम, एक छोटी सी है ना, आप छोटा स्पैम ऑफ टाइम है आपका, आपके माइंड में जो अनस्टेबिलिटी है वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा एक कहती हूँ मैं कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, नॉलेज की आएगी आपको, ठीक है। जो चीज़ें आपको अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है वो चीज़ें आएंगी। ये टाइम एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो आपके लिए पॉजिटिव भी है। यही समय है कि आप देखें कि कौन आपके साथ अच्छे हैं और कौन आपके साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहे, या जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। यही समय है कि आप लोगों को परख सकते हैं। तो अभी शांति से अपने आसपास के माहौल को समझिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपको आपकी नई डेस्टिनेशन का रास्ता मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें तो मैं देख रही हूँ कि आप सोच रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपकी फीलिंग की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम फील नहीं हो रही है कि आप अपने लिए कोई काम करें, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं आप। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं तो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है। मोर ऑफ अगर ऐसा नहीं है, अगर आप करियर पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो यहाँ पे अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा लिबर्टी के साथ वर्क नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है सीनियर्स का, मैनेजर्स का। तो जिस क्रिएटिविटी के साथ आप कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्टिव होने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं किसी गलत डिसीजन की वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब भी हुई हैं पास्ट में। बट अब क्या फीलिंग है, अब आप अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। जो चीज़ें बिगड़नी थी वो ऑलरेडी बिगड़ चुकी हैं। तो इट्स टाइम कि अब आप न्यू बिगनिंग करें। मैं देख रही हूँ कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा एक पीस फील कर रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में, और आप यही चाहते हैं कि आपके आसपास भी जो है एक शांति का माहौल बना रहे। ये आपकी दिल की इच्छा है। आपकी इच्छा है कि आप कोई न्यू बिगनिंग करें, ठीक है। ये हाई टाइम है कि जब आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है कि आप कोई न्यू जॉब के लिए देख सकते हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं। आपका घर से बाहर जाना हो सकता है। जैसे मैं दोनों चीज़ों में मैंने देखा है कि ट्रैवलिंग मुझे बहुत दिख रहा है आपका। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवलिंग करेंगे, काम के सिलसिले में भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो फुलफ़िलमेंट आपको नहीं मिली थी,
ठीक है। अगर आप ये ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आप ये न्यू बिगिनिंग करते हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको एक फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ मुझे न्यू बिगिनिंग के बहुत सारे सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है, तो आप बेफ़िक्र होकर अपनी चीज़ों पे वर्क करें। बस एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आप अपने करियर से रिलेटेड कोई न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं या मे बी रिलेशनशिप से रिलेटेड भी, तो प्लीज़ किसी के गाइडेंस में कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप कोई बिल्कुल नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। इस काम के बारे में आपको नॉलेज नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जैसे कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव में पूछें तो आप किसी न्यू प्रोजेक्ट में जा सकते हैं जिसका आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आप अपना डोमेन चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी नई जगह पे जाकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिससे आप अभी अवेयर नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है यहाँ पर सेफली, एक कहते हैं कि अगर आप किसी के गाइडेंस में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कुछ रिस्क आपका एक लेवल तक कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डिवाइन पे आपको बहुत भरोसा है, भगवान पे भरोसा कर कर आप अपनी न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल आप कीजिए। यहाँ पे आपको जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सारी नेगेटिविटी अब कहीं ना कहीं जो है ये बस लास्ट ही स्टेज है, ये सब ख़त्म होगा, ठीक है। और बहुत जल्दी ही आपको करियर के पर्सपेक्टिव में, अगर मैं फिनेंसेस के पर्सपेक्टिव में बात करूं, या रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में, सब में आपको एक न्यू ग्रोथ मिलेगी, एक न्यू दिशा मिलेगी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। गाइडेंस में मैं ये देख रही हूँ कि देखिए, इट्स टाइम कि अब आप पुरानी की चीज़ों को छोड़ के मूव ऑन करें, ठीक है। जहाँ पे भी आपने अपना इमोशन या फिर अपना पैसा, यानी पेंटिकल्स है ना, अगर जहाँ पे भी आपने अपना पैसा या अपने इमोशंस का इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से उतने फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको नहीं मिले, ऐसा मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट हो रहा है अंदर से इस चीज़ का, बट यहाँ पे अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना भी आप कर सकते थे आपने किया है, अपने पूरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने सारा कुछ किया है। बट ये हाई टाइम है जब अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, डिवाइन ब्लेसिंग है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। बहुत सारा मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी भी वो टेंशन में हैं, बहुत टेंशन में हैं, एक तरह का डिप्रेशन है, रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए, अब ये टाइम बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। जो भी सफरिंग्स थी, जो भी ट्रॉमा था, जो भी पेन था, वो ख़त्म होने का टाइम आ गया है। इट्स टाइम कि आप मूव ऑन करें। सिचुएशन इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, बट ये दिख रहा है कि आप में वो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो पावर है, तो कि आप इस सिचुएशन से निकल के नई सिचुएशन में कुछ न्यू बिगनिंग करने की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। और बेसिकली ये सारी सिचुएशन जो हो रही है आपकी ऑल अराउंड, वो इसीलिए क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि अब आप न्यू बिगनिंग करें। जो भी चीज़ें थी, नेगेटिविटी थी, बहुत बर्डन था आपके ऊपर, आपने अपनी हर काम को बहुत अच्छे से निभाया है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप अपने बारे में नहीं, आप सबके बारे में सोचने वाले हैं। आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ों को आप एक साथ लेके चले हैं, आपने किसी को पीछे नहीं छोड़ा है। आपके अंदर जो मैं देख रही हूँ, बहुत ही आपका जो मेंटल एबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा है, मेंटल एबिलिटी, फिज़िकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपने हर चीज़ों को एक साथ लेके चलने की कोशिश की है, एक तरह से सारी चीज़ों को बांधा है। तो एक बहुत मुश्किल दौर से आप गुजरे हैं, बट अब ये टाइम हो चुका है कि अब आप अपने बारे में सोचें, ठीक है। तो मूव ऑन कीजिए, ठीक है। मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता है, अगर रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पर्सन के साथ ही मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कई बार हम मूव ऑन बोलते हैं तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि आप एक रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए और अब आप दूसरे रिलेशनशिप में चले जाइए, ऐसा नहीं होता है। तो मूव ऑन का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि अब आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने लिए नए गोल सेट कीजिए, ठीक है, और उन्हें अचीव करने के बारे में सोचिए। जितना ज़्यादा आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने ऊपर अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तभी आप स्टेबल हो पाएंगे और तभी आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। तो ये हाई टाइम है जब आपको अपने लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ कीजिए। जब आप ये करेंगे तो इससे आपको मेंटल, मैं क्या बताऊँ, अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो एक मेंटल, फाइनेंशियल
इमोशनल और स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस मिलेगी। और जब आप ये करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा ही एक सुकून मिलेगा, आपको लगेगा कि जो चीज़ें आप एक्चुअल में चाहते थे वो आपको मिल रही हैं। चलिए एक बार और हम देखें कि यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ पे डिवाइन ये कह रही है कि देखिए जो भी चीज़ें हैं, जो मिसहैप हुए हैं, जो भी मुश्किलें आपके लाइफ में आई हैं, उनसे भागिए मत, ठीक है। ये बेसिकली कोई ना कोई लेसन आपको सिखाएंगी, ठीक है। तो उसे सीखिए, जो रियलिटी है उसे फेस कीजिए और उनसे सीखिए और अब आगे बढ़ जाइए, ठीक है। प्रेजेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, पास्ट से आपने सीखा है और प्रेजेंट में चीज़ों को जीना सीखिए, ठीक है। कल जो होगा वो किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। बट हाँ, जो एक कहते हैं कि लाइफ की फ़िलॉसफी है कि जो बीत गया है उसको आप कुछ कर नहीं सकते, बट उससे सीख सकते हैं। और प्रेजेंट के बारे में बिल्कुल आप आज में जीना सीखिए। आज जो चीज़ें आपके सामने हैं उनको सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो फिर दोबारा चीज़ें नहीं आएंगी। और हाँ, कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कल की तैयारी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि देखिए, अगर आप आज के टाइम में अपना काम ऑनेस्टली करेंगे, ठीक है, तो आपका कल अपने आप ही सिक्योर हो जाएगा। तो आज में जीना ज़रूरी है, बट हाँ, अपने कर्मों को शुद्ध परिशुद्ध भाव से ज़रूर करें, क्योंकि वहीं से आपका आज कल दोनों ही सिक्योर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मेरे को कुछ और भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप ऐसी सोल हैं जो हर तरह से देखिए फुलफिल्ड है, ठीक है। अगर मैं इनर स्ट्रेंथ की बात करूं तो आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप में बहुत होप है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप किसी दूसरे की लाइफ में रोशनी डाल सकते हैं। अगर आप किसी से बात करेंगे तो लोगों को आपसे मिलकर एक नई होप मिलती है, ठीक है, उन्हें नई दिशा मिलती है। अगर उन्हें अपनी लाइफ में कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप वो इंसान हैं जिनसे मिलकर उन्हें अपने लाइफ में एक नया रास्ता मिलेगा। तो अपने अंदर की उन गुणों को आप ज़िंदा रखें। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आई है तो अपनी ही पॉजिटिविटी को छोड़ना नहीं है। ये सब आपकी पॉजिटिविटी है और ये सबके अंदर नहीं होती। तो इन चीज़ों पे आप अपना बिलीव बना के रखें। और अगर आपसे कोई मिलता है, कोई बात कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उनसे ऐसे बात करें कि उन्हें होप मिले। और देखिए, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप दूसरों को होप देंगे तो आपके अंदर भी होप ज़रूर आती है। और यहाँ पे मुझे एक बात और दिख रही है जो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड है थोड़ा बहुत आप प्लानिंग कीजिए, ठीक है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आज की प्लानिंग कीजिए और उन चीज़ों पर एक्शन कीजिए। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। अगर आप इतना करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। बहुत, और यही सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हैं, अपने छोटे छोटे हैबिट्स को आप बदलते हैं, उसी से जो है बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। तो देखिए, एंजल की ब्लेसिंग भी यही है कि अपना वर्क करें, ठीक है। ज़्यादा सोचिए मत, आज में रहिए, ठीक है। जो काम कर रहे हैं शिद्दत से कीजिए, आपका कल अपने आप सिक्योर हो जाएगा। और हर तरह से मुझे यही गाइडेंस दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए कि जो बीत गया है, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उसे देखकर हताश ना हो। आपके लिए न्यू बिगनिंग वेट कर रही है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। सो पॉजिटिव रहें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए, इसी नोट के साथ आज की रीडिंग मैं यहाँ क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू। राधे राधे।